छुपा हुआ पन्ना। कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक पुराने अनाथालय से, जहां 10 साल का अविनाश अपने बचपन के हर दिन एक सवाल के साथ जीता था। मैं कौन हूँ? उसके पास न तो कोई तस्वीर थी, न नाम का कोई प्रमाण, बस एक पुराना डायरी का फटा हुआ पन्ना जिस पर लिखा था, अगर तुम्हें सच जानना है तो 17वें जन्मदिन की रात इस पन्ने को उस लाल संदूक में रखना जो कभी खोला नहीं गया। अविनाश इस पन्ने को हर रात तकिए के नीचे रखकर सोता। उसे इस एक लाइन पर पूरा भरोसा था कि यही उसकी असली पहचान से उसे मिलवाएगा। अविनाश पढ़ाई में असाधारण था। कठिन से कठिन सवाल भी वह झट से हल कर लेता। स्कूल के शिक्षक कहते, इस लड़के में गजब की प्रतिभा है। वह स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा और वहां भी टॉप किया। लेकिन अंदर ही अंदर वह उसी पुराने सवाल से जूझता रहा। मैं कौन हूँ? अविनाश की 17वीं सालगिरह आई। उसने तय किया कि अब वह उस लाल संदूक को खोजेगा जिसे उस पन्ने में जिक्र किया गया था। अनाथालय में अब वो संदूक एक स्टोर रूम के कोने में पड़ा था, जंग लगा, धूल से भरा हुआ। अविनाश ने हिम्मत करके उस संदूक को खोला। अंदर एक और डायरी, एक चाबी और एक पुराना नक्शा था। डायरी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें अब अपनी असली पहचान और जिम्मेदारी जानने का हक है। नक्शा एक पुराने बंगले का था जो शहर से 60 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास स्थित था। अविनाश ने अपने दोस्त आर्व के साथ वहां जाने की ठानी। जैसे जैसे वे जंगल में घुसे, मोबाइल सिग्नल बंद हो गया और एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई। पुराना बंगला टूटा फूटा था, लेकिन अंदर दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी थीं। उनमें एक तस्वीर हूबहू अविनाश जैसी थी, लेकिन वह तस्वीर 22 साल पुरानी थी। डायरी और चाबी ने एक तहखाने का रास्ता खोला। वहां पर कुछ फाइलें, एक लैपटॉप और सीसीटीवी फुटेज पड़े थे। फाइलों में लिखा था कि अविनाश असल में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. R. N. राव का बेटा है। डॉ. राव ने एक बड़े मेडिकल घोटाले का पर्दाफाश किया था जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल थे। उनकी हत्या कर दी गई और उनके बेटे को गुमनाम कर अनाथालय भेज दिया गया ताकि कोई उस तक न पहुंचे। अविनाश को अब सब समझ आ चुका था। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता की अधूरी लड़ाई को पूरा करेगा। उसने एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया जहां वह भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता और उन्हें जनता के सामने लाता। धीरे धीरे उसका नाम सामने आया, न्यायवीर अविनाश। टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर उसकी ईमानदारी और हिम्मत की गूंज थी। उसे धमकियां मिलीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से उसे बुलावा आया। आपने जो किया है वह देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसे सत्यमेव जयते वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन सबसे ज्यादा संतोष उसे तब हुआ जब उसने अपने अनाथालय में नए बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई। नाम रखा गया डॉ. R. N. राव पुस्तकालय। कहानी का संदेश, कभी अपने सवालों से मत भागो। अगर दिल में जिद है तो हर राज से पर्दा उठेगा।